हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। आज इस संध्या समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक ऐसी संगति परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं। मैं आज हालेलुया डीटी वर्शिप एंड सरमन के सौजन्य से जो ये वचन बताने के लिए एक सुसमाचार का मंच डीटी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और हालेलुया इसमें शामिल होने वाले, हमें देखने वाले, सुनने वाले सभी भाई बहनों को, बच्चों बड़ों को, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सेवकाई को शुरू करते हैं। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, आज ये संध्या समय आपने हमारे जीवन में दिया हुआ एक बहुत बड़ी आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर, वचन कहता है कहीं के 1000 दिन से बेहतर है एक दिन आपकी डेवड़ी में बिताना। परमेश्वर हालेलुया, थोड़ा समय हम आपकी उपस्थिति में आते हुए आपके नाम को महिमा स्तुति करना चाहते हैं, आपके नाम को आराधना करते हैं। प्रभु जी, हमारी इस स्तुति आराधना को परमेश्वर आप स्वीकार करें और हर एक को आशीषित करें। प्रभु जी, होने दे आपकी पवित्र आत्मा इस स्तुति आराधना के ऊपर कार्य करे। हालेलुया। ये संगति को पूरी तरह से आपके हाथों में देते हैं और अंत तक आप ही चलाएं, आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। सब कुछ आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अपने मन को, अपनी आत्मा को खोल कर, हालेलुया, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम पूरी बुद्धि से, परमेश्वर का वचन कहता है सारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि और शक्ति से मेरी आराधना और महिमा करें। समझ और ज्ञान और सारे प्राण की आराधना करें, जो आराधना के योग्य है, जो महिमा के योग्य है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में चलते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम मिलकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। आइए हालेलुया हम सब मिलकर आराधना करते हैं, अपना दिल खोले परमेश्वर के आगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने घरों में, हालेलुया, या काम के वक्त, हालेलुया, हालेलुया, जहाँ कहीं भी हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा का रूप धर के आत्मा का रूप धर के
हालेलुया। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। आज परमेश्वर दिलों में राज करने, वास करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। अपने दिल को खोलकर उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। आइए एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशा में मेरी आशा बना दूं, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तेरी निराशा में मेरी आशा बना दूं, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर नित्य है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यीशु तेरी हर पल महिमा हो। Praise the Lord. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हर पल स्तुति हो और परमेश्वर की हर पल महिमा हो। क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। वो उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। वो अवर्णित है, वो सुंदर है, हालेलुया। वो हमारा पहला प्यार है, हालेलुया। उस अवर्णित और सुंदर परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं। एक अच्छा आराधना परमेश्वर ने हमारे जीवन में देने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए, हालेलुया। प्यारे पिताजी, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। ओ प्रभु जी, इस बड़े सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, हालेलुया करते हैं पिता, हालेलुया। आगे का समय को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। आगे का वचन का सेवकाई को द्वारा परमेश्वर आप काम करें पिता, वचन के द्वारा आप बात करें पिता, हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो वचन आप मुझे देते हैं परमेश्वर, उसे बोलने के लिए मुझे बुद्धि और समझ और ज्ञान दे पिता, हालेलुया। सुनने वालों के जीवन में वो वचन कार्य करने पाए, हालेलुया। ये जीवित और सच्चा वचन परमेश्वर हर एक, हालेलुया, इसमें भागी हर एक लोगों के ऊपर प्रभु जी, इसे देखने वाले सुनने वाले प्रत्येक के ऊपर प्रभु जी आपका आत्मा आज कार्य करने पाए। आगे के समय को हम आपकी उपस्थिति में देते हुए आपके नाम को महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया। होने दे, आपकी महिमा होने दे पिता। वचन बताने के लिए प्रभु जी आप हमें हियाव दे, हिम्मत दे पिता, हालेलुया। मुझे परमेश्वर उस वचन के द्वारा चंगाई, अद्भुत चिन्ह, चमत्कार आप करें पिता। आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। आज एक दिन परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए एक और बार मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं, हालेलुया, डीटी टीम का, जिसके सौजन्य से डीटी वर्शिप एंड सरमन ये कार्यक्रम रखा गया है, सुसमाचार के लिए, सुसमाचार की सेवकाई के लिए, सुसमाचार तक, जातियों तक पहुंचने के लिए, संसार तक पहुंचने के लिए एक अच्छा माध्यम परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, हालेलुया, उनके जीवन में काम किया, उन्हें इस्तेमाल किया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मैं पूरा, हालेलुया, डीटी टीम को, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, डीटी टीम का, हालेलुया, मुखिया, हालेलुया, पास्टर अनु शामुएल और पूरा टीम को मैं आप, हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। इस डी टीम का, हालेलुया, एक, हालेलुया, सदस्य बनने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। डी टीम, हालेलुया, दिल्ली में और एनसीआर में जगह जगह गली में, हालेलुया, कूचों में, सड़कों, मोहल्लों में, गलियों में, घर घर जाके परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के दासों को, हालेलुया, परमेश्वर इन दिनों में इस्तेमाल करता है, हालेलुया, और सामर्थ्य इस्तेमाल करे, परमेश्वर आशीष करने पाए। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, हालेलुया। आइए आज के वचन की ओर हम चलते हैं, हालेलुया। आज हम एक, हालेलुया, परमेश्वर के वचन की ओर, हालेलुया, बढ़ेंगे। हमारा सुपरिचित एक अच्छा वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में दिया गया हर एक मसीह के जीवन में, या कहें, हालेलुया, हर एक उद्धार पाने वाले के जीवन में ये वचन, हालेलुया, एक नींव का कारण होता है। परमेश्वर के निकट आने का ये एक वचन कारण बनता है, हालेलुया। परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के, हालेलुया, गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर का उस, हालेलुया, जो मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर चाहते हैं, उस बातों के द्वारा ये वचन, हालेलुया, हर एक सुनने वाले और ग्रहण करने वाले के जीवन में काम करता है। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हमारा परिचित वचन है योना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 16 वचन को हम यहाँ पर देखेंगे, हालेलुया। योना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16वां वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन, हालेलुया, मसीह जीवन के, एक मसीह विश्वासी के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए एक पापी के मन फिराने का, हालेलुया, जीवन में एक नींव, एक बेस, हालेलुया, एक फाउंडेशन का काम करता है। क्यों एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, क्यों परमेश्वर, हालेलुया, मनुष्य से प्रेम करता है, इस बात का वर्णन यहाँ पर दिया गया है।
इस 30वें अध्याय में हम देखते हैं और हम सब जानते हैं, एक फरीसी यहूदी जो निकोदेमुस था, प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया था, उद्धार के विषय में, उद्धार की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए आया था। उस बातों का वर्णन यहाँ पर वचन के द्वारा बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया गया है। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के अंदर हम देखेंगे तो हालेलुया, परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दिखाई जाती है। पहली बात जो दिखाया जाता है, हालेलुया, परमेश्वर का मनुष्य जाति के प्रति प्रेम। हालेलुया। जगत यानी कि पापी मनुष्य पाप में, हालेलुया, फंसा हुआ, पाप की दलदल में, हालेलुया, धंसा हुआ, पाप में गहरा, पाप के सागर में डूबता हुआ मनुष्य के साथ एक प्रेम संबंध बनाना चाहता है। परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर दिखाता है। हालेलुया। दूसरा यहाँ पर दिखाता है कि उसने उस प्रेम के बदले में क्या करा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तीसरी बात जो दिखाता है, और जो उस पुत्र पर विश्वास करे, हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात दिखाता है कि जो नाश होने वालों के जीवन में एक अनंत जीवन की आशा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके प्रति उसका विश्वास बढ़ता है। यदि प्रेम के अंदर विश्वास नहीं है तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा, वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। प्रेम को अगर हम देखेंगे, कई प्रकार के प्रेम यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सांसारिक जीवन में या हमारे आसपास में। माता पिता का प्रेम होता है, हालेलुया, अपने बच्चों के प्रति। बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है। हालेलुया। एक पति पत्नी का प्रेम होता है, एक गुरु शिष्य का प्रेम होता है, एक शिक्षक और, हालेलुया, चेले का प्रेम होता है, एक परमेश्वर का और मनुष्य का प्रेम होता है। यहाँ पर जो प्रेम दिखाया गया है, परमेश्वर का प्रेम दिखाया गया है, वो प्रेम है ये जो शाश्वत प्रेम है, वो प्रेम है जो शुद्ध है। हालेलुया। वो प्रेम है जो, हालेलुया, पवित्र है। उस प्रेम को यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाया। हालेलुया। उस समानता और स्वरूप में बनाने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृजा अपने समानता और स्वरूप में, लेकिन मनुष्य पाप में गिरकर परमेश्वर के उस, हालेलुया, अनंत प्रेम को खो चुका था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उसका जो विश्वास का संबंध था, वो विश्वास का संबंध टूट गया था। हालेलुया। और तीसरी बात, हालेलुया, उस विश्वास के संबंध को टूटने के कारण परमेश्वर के साथ, हालेलुया, वो विश्वास और प्रेम का संबंध टूटने के कारण मनुष्य नाश की ओर चला गया था। हालेलुया। मनुष्य पाप के नाश में चला गया। अनंत जीवन जो उसके जीवन का, हालेलुया, प्रेम का प्रतिफल था, प्रेम का जो भाग था, वो उसके जीवन से खो गया था। हालेलुया। उस प्रेम को फिर से देने के लिए, उस अनंत जीवन को फिर से देने के लिए, यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर ने, हालेलुया, जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। मैंने बताया माता पिता का प्रेम, हालेलुया, होता है, भाई बहन का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, मालिक और सेवक का प्रेम है। हालेलुया। गुरु और शिष्य का प्रेम है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम शाश्वत प्रेम है। हालेलुया। आज मेरे से कोई दोस्ती करेगा तो मैं उससे अपने मतलब के लिए, हालेलुया, प्रेम करूंगा, अपने मतलब से उससे, हालेलुया, रखूंगा। और आजकल के प्रेम में, सांसारिक प्रेम में धोखा है, नाश है, विनाश है। हालेलुया। उस प्रेम से बढ़कर परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। और उस प्रेम के बदले उसने क्या कर दिया कि, हालेलुया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब पूरा स्वर्ग परमेश्वर ने मनुष्य जाति के प्रेम के बदले में खाली कर दिया। हालेलुया। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी कुछ चीज़ों को, कुछ कामों को, हालेलुया, बचा के और छुपा के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने शुद्ध और शाश्वत प्रेम किया है। उस प्रेम के द्वारा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जैसे, हालेलुया, हमने गीत के द्वारा गया, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। वो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर हम पापियों के बीच में, हम पापियों को, हालेलुया, पाप से बचाने के लिए, नाश होने वाली अवस्था से बचाने के लिए, परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन में, जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं
क्या है मेरा और आपका परमेश्वर से प्रेम का संबंध? क्या ये है प्रेम कि हमने प्रार्थना करी परमेश्वर से, या वचन पढ़ लिया परमेश्वर से, वो है प्रेम? या 2-4 गीत गा लिए, क्या वो है प्रेम? या सुसमाचार बताया, वो है प्रेम? वो सब तो है। उससे बड़ा प्रेम क्या है? परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। और वो कहता है तुम भी पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी क्या करो, पवित्र बनो, हालेलुया। उस पवित्रताई को हमारे ऊपर देने के लिए, मुझे और आपको पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया। और उस प्रेम को कहाँ पर लेकर आ गया? एक मनुष्य का रूप लेकर चरनी में आ गया, हालेलुया। उस चरनी में आने के बाद 33.5 साल इस पृथ्वी पर एक मनुष्य का जीवन जीकर, पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से एक मनुष्य का जीवन जीकर मुझे और आपको सिखा गया, अगर उस प्रकार का पवित्र जीवन हम जिएंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की अवस्था को हम मानते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? उसके इकलौते पुत्र के द्वारा उस प्रेम के साथ हमें क्या करना है कि हाँ, मैं एक पापी हूँ, मेरे जीवन में पाप है, और मुझे उन पापों से बचाने के लिए परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह है, मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है, हालेलुया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। इस बात को जब हम विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अनंत जीवन के भागी बन जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने, हालेलुया, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस पुत्र के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? हम पाप से बचें, क्योंकि जब मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में चाहा था, वो फिर से वो स्वरूप परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर का प्रेम यही है, जब हम उसके समानता और स्वरूप में आ जाएंगे, उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे, मेरा और आपका नाश होने वाला अवस्था को अनंत जीवन का भागी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन आशीषमय होगा, हालेलुया। शायद, हालेलुया, हमारे जीवन में, हालेलुया, प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला होगा हमारे जीवन को, हालेलुया। हर एक कोई नाश करने की अवस्था की ओर देख रहा होगा, हम बुराई से भी भरे होंगे, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे अपने अपन से दूर हो गए होंगे। कोई हमारे साथ में साथी बनना नहीं चाहता होगा, कोई हमसे बात करना नहीं चाहता होगा, कोई मुझसे और आपसे लेन देन करना नहीं चाहता होगा, लेकिन एक है, हालेलुया, उस नाश होने वाली अवस्था में भी प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र, हालेलुया। और वो प्रेम, हालेलुया, कई बार हम सोचते होंगे हम पर दया कोई नहीं करता, हालेलुया। शायद, हालेलुया, नशे की हालत में हमारा जीवन नाश हो रहा हो। आज के समय में देखा जाएगा इस महारोग के द्वारा कितने लोग, हालेलुया, संसार से निकल रहे हैं एक शारीरिक मृत्यु के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आत्मा के द्वारा नया बनना ही, हालेलुया, एक नया जीवन है। एक परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है तो उसकी आज्ञाओं को और विधियों को मानना पड़ेगा। उसकी आज्ञा और विधियां क्या हैं? कि तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम यही है, वो अपनी पवित्रता ही में मनुष्य जाति को बुलाना चाहता है, हालेलुया। आज, हालेलुया, कितना जगह में हम देखें तो कितने बातें होता है, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी बुराइयों को नहीं देखता, मेरे और आपके बुरे कामों को नहीं देखता। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर, हालेलुया, अपना प्रेम देकर, हालेलुया, उस पाप से, उस नाश होने वाली अवस्था से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है जो कोई, हालेलुया, हालेलुया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हालेलुया। आज विश्वास करना होगा मेरे पापों को क्षमा करने के लिए,
मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले भाई बहनों, मेरे माता पिताओं, बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में हालेलुया कोई भी अवस्था हो, हालेलुया आप कहीं भी हो, आप कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, हालेलुया धनवान हो, चाहे कैसे भी हो, निर्बल हो, गोरे हो, काले हो, हालेलुया ताकतवर वाले हो, अगर पाप का दशा में है तो परमेश्वर का पुत्र आपके लिए इस पृथ्वी पर आया और वो कहता है, मेरे बेटे और मेरे बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, संसार तुझसे प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं, तेरे अपनों ने तुझे त्याग दिया, तेरे अपनों ने तुझे गले नहीं लगाया, लेकिन तुझे गले लगाने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया, आज हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर आपसे कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, जीवन देने के लिए नहीं, इस संसार का जीवन 70 या 80, वचन कहता है ये संसार का जीवन 70 या 80, और उसके कारण उसका घमंड, उसका कष्ट, घमंड के कारण कष्ट और पीड़ाएं हैं। हालेलुया, ये 70 और 80 साल मेरे और आपके जीवन से, इस संसार की मृत्यु से चले जाएंगे, हालेलुया, लेकिन एक अनंत जीवन है, एक अनंत हालेलुया जीवन है जहाँ पर मृत्यु नहीं है। उस मृत्यु को हालेलुया मेरे और आपकी आत्मा को नाश करने वाला, पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो कहता है, मेरे बेटे बेटी मुझ पर विश्वास कर। आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल देंगे। थोड़ा 70 या 80 साल का जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। आप अपना जीवन उसके हाथों में समर्पण करके देखिए, आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया, और उसका 17वां वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने हालेलुया इस सृष्टि का कर्ता, सृजनहार, मुझे और आपको नाश नहीं करना चाहता। वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो परमेश्वर चाहता है हर एक प्राणी मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाए, जिससे कि वो अनंत जीवन का भागी हो जाए। परमेश्वर का पुत्र, वहाँ पर हमने 16 में पढ़ा कि उसने अपने पुत्र को इस हालेलुया क्या करा, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किस लिए दे दिया? 17 कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर हालेलुया दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, लेकिन किस लिए आया? परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है हालेलुया मैं और आप हालेलुया मनुष्य जाति उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार में आ जाएं। हालेलुया, उद्धार के लिए सिर्फ मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिताओं, मेरे बच्चों, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगर मन से कहेंगे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, वो तुरंत आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन का भागी बना देगा। हालेलुया, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय बनाएगा। हालेलुया, और आगे वचन क्या कहता है? 18 वचन के हालेलुया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया है। समय निकट है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज पता नहीं हालेलुया कौन कब किसका बारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। हालेलुया, हमें पता नहीं है ये महारोग के कारण। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ गया, वो आने वाला है, मुझे और आपको लेके जाने वाला है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देके उसके हाथों में समर्पण करें, अनंत जीवन का भागी बने। हालेलुया, और कि परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, और उद्धार पाने के द्वारा होगा क्या? हालेलुया, एक वचन को मैं आगे और पढ़ना चाहूंगा। 18 वचन कहता है उसका 3 का 18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो बुराई करेगा, गलती करेगा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। लेकिन मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अभी तक जिंदा रखा है। ये परमेश्वर की दया और करुणा है। इसका मतलब परमेश्वर मुझे और आपको एक मौका दे रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज तू जिंदा है तो अपने पापों से मन फिरा, और मन फिराने के द्वारा क्या कर, जब तू मन फिराएगा, विश्वास करेगा, तो तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ
अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की उस महादंड से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगर आज आपके हाथों से मौका चूक गया मेरे भाई और बहनों, अगला पल अगला क्षण मुझे नहीं पता, मेरा अपना ही जीवन का, हालेलुया, या आपके जीवन का मुझे नहीं पता, आज मौका है अपने आप को पापों से क्षमा मांगने के लिए। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है, उद्धार पाते हैं तो क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम उस पर विश्वास करें, उससे ग्रहण करें, अपने पापों से प्रायश्चित कर उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। पाप हमारे जीवन में आने के कारण हम परमेश्वर की संतान के वारिसपन से दूर थे, वंचित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री बनने के लिए परमेश्वर कहता है, हालेलुया, उसे ग्रहण करें, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि पाप के कारण हमारे अंदर से हमारे को जो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार था, वो अधिकार शैतान के पास, हालेलुया, पाप में पड़ने के कारण वो अधिकार हमारे अंदर से चला गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझे ग्रहण करेगा मैं फिर से वो संतान का अधिकार तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, हालेलुया, विश्वास के साथ कहें। आप कहीं भी हो, हालेलुया, आप किसी भी अवस्था में हो, आप कैसे भी हो, हालेलुया, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है कि अनपढ़ हैं, हालेलुया, आप मन से एक बार कहें, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। वो आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन को उसके हाथों में देकर देखिए, क्योंकि उसने, हालेलुया, 33.5 साल की जिंदगी में मरने के आखिरी पल में भी उसने, हालेलुया, उसके साथ में 2 डाकू, हालेलुया, बगल में क्रूस में लटकाए गए थे, उस डाकू को भी, हालेलुया, एक डाकू ने जब उससे कहा कि मुझे अपने राज्य में लेना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज तू मेरे राज्य में होगा। मरने के पल तक भी आज आपके पास मौका है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उसको अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि, हालेलुया, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इस अनंत जीवन के संदेश को हम आपके पास पहुंचाते हैं। हालेलुया। इस अनंत जीवन के संदेश को ग्रहण कीजिए, उस उद्धार के वचन को ग्रहण कीजिए, उस पुत्र पर विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कीजिए। आज आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए अपना दिल खोल दीजिए। हालेलुया। गीत के द्वारा गाया हमने, हालेलुया, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो, हालेलुया, बंद मत करो। आज आत्मा का रूप लेकर इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपके मन के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आत्मा का रूप लेकर इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके पास आके खड़ा हुआ है। अपने दिल का दरवाजा खोलिए और कहिए, प्रभु मेरे इस दिल में आइए, मेरे इस पापमय जीवन को दूर करके उस अनंत जीवन का भागी बनाइए। मैं, हालेलुया, नाश की ओर जा रहा हूँ, मेरे उस नाशवान अवस्था को निकाल कर एक अनंत जीवन की आशा, एक अनंत जीवन का राज्य मेरे जीवन में देने के लिए मदद कीजिए। ओ प्यारे पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, इस वचन सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, इसे देखने और सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर आपका वचन कार्य करने पाए। प्रभु जी, आप मनुष्य से प्रेम करते हैं, आपने परमेश्वर, हालेलुया, जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमारे पापों की पड़ी हुई अवस्था को, पाप में पड़ा हुआ अवस्था को आप नहीं देख पाया, इसलिए आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस पुत्र के ऊपर हम विश्वास करते हैं। आप कह के देखिए, उस पुत्र पर हम विश्वास करते हैं जो हमें आनंद जीवन देगा। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करना पिता। मुझे भी ये वचन बताने के लिए आपने मौका दिया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सुनने वाले प्रत्येक लोगों को परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हालेलुया। मेरे को एक ऐसा अच्छा मौका परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। DT टीम के लिए, डी टीम का हालेलुया मुखिया परमेश्वर का दास पास्टर अनुशमल और पूरा टीम को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और एक ऐसा हालेलुया मंच तैयार कर ये DT हालेलुया वर्शिप एंड सरमन मंच तैयार करके परमेश्वर का लोगों तक पहुंचाने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने इस दिया हुआ दर्शन को परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाया। मैं DT टीम का और मुझे देखने और सुनने वाले, इसमें भागी होने वाले प्रत्येक हालेलुया भाई बहनों का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हमारा वर्शिप में साथ दिया हुआ हालेलुया बेटी हालेलुया श्वेता के लिए, प्राची के लिए और हालेलुया तुषार के लिए हालेलुया परमेश्वर इन दिनों में इन बच्चों को भी आशीष अनुग्रह करें। प्यारे पिताजी, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं। इसमें भागी हर एक लोगों को परमेश्वर इस प्रकार का आयोजन बना के दिया हुआ DT टीम को, DT टीम के प्रत्येक सदस्यों को आप अनुग्रह और आशीष कर। मुझे भी आपने आज यहाँ पर इस्तेमाल किया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।